नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कहा सख्ती से कार्रवाई की जाए, आतंकियों को बख्शा न जाए। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाने वाला हम आपको बताएंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई मिताली एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हमारे संबंध और होंगे मजबूत, पाकिस्तान को लगा झटका। तीसरी बड़ी अपडेट, स्वदेशी HAL हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल, INS उत्कर्ष पर भी किया गया है तैनात। चौथी बड़ी अपडेट, AN-94 के इस्तेमाल ने उड़ाई खुफिया एजेंसियों की नींद। चीन पाकिस्तान से भी जुड़ रहा है कनेक्शन। बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला एनकाउंटर केस में इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पाकिस्तान और चाइना से जुड़ रहे हैं। इसके कनेक्शन आखिर कहां मिला है AN-94 ये खतरनाक वेपन, वो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में नहीं मिल रहा न्याय तो महिला बोली भारत भेज दो हमें, अगर न्याय नहीं दे सकते हो बन जाएंगे हिंदू, मिलेगा न्याय। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां रूसी फौज की मुसीबत बढ़ाएंगे हिमर रॉकेट। जी हाँ, बाइडेन यूक्रेन को देंगे जल्द ही अत्याधुनिक हथियार। रशिया ने कहा खतरा बढ़ा देंगे, बना देंगे हथियार अगर दिया तो एक एक करके बताएंगे। जहां लद्दाख क्षेत्र में चाइना की मंशा हुई साफ, मामला सुलझाना नहीं ड्रैगन चाहता है उलझाने। कल बैठक में हुआ बड़ा फैसला, तो एक एक करके बताएंगे। रूस पर अटैक करेगा यूक्रेन, अमेरिका भेजने जा रहा लंबी दूरी की मिसाइलें। तो मामला और युद्ध शांत होने वाला नहीं है। इस बीच तिहाड़ जेल से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां बिश्नोई ने ताबड़तोड़ किए कई खुलासे, कैसे हुई हत्या बताई पूरी प्लानिंग। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलोगे दोस्तों। दरअसल पहले ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुई मिताली एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हमारे संबंध और मजबूत होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू जलपाईगुड़ी भारत और ढाका बांग्लादेश के बीच संचालित होने वाली मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मिताली एक्सप्रेस दोनों देशों के बीच दोस्ती को बढ़ाने, रिश्ते को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध हमारी साझा विरासत, हमारे साझा वर्तमान और हमारे साझा भविष्य पर आधारित है। आज हम दोनों देशों में जो विकास हो रहा है वो सभी स्तरों पर दोनों देशों के बीच मधुर मित्रता के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, इससे पहले 29 मई को भी दोनों देशों के यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता ढाका, कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना एक्सप्रेस लॉन्च किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है ये चीज़ें चाहता ही नहीं था कि बांग्लादेश और भारत में इस तरीके के करीबी रिश्ते बने। एक और अपडेट, स्वदेशी HAL हेलीकॉप्टर नौसेना में शामिल, INS उत्कर्ष पर तैनात किया जाएगा। भारतीय नौसेना की वायु स्क्वाड्रन में स्वदेश में निर्मित HAL MK-33 हेलीकॉप्टर को मंगलवार को शामिल कर दिया गया है। INS उत्कर्ष पर आयोजित एक समारोह में उन्होंने नौसेना में शामिल किया गया है। ये यूनिट भारतीय नौसेना में कमीशन की गई दूसरी HAL SK-33 स्क्वाड्रन है। नौसेना की अंडमान निकोबार कमान कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने इस हेलीकॉप्टर को 31 मई को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इन हेलीकॉप्टर ने इस साल की शुरुआत में पहली बार अंडमान द्वीप समूह के ऊपर उड़ान भरी थी और आधिकारिक तौर पर 28 जनवरी को शामिल किया गया था। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर HAL MK-3 को औपचारिक रूप से जनवरी 2022 में INS उत्कर्ष में शामिल किया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट, बड़ी खबर, सिद्धू मूसेवाला AN-94 के इस्तेमाल ने उड़ाई खुफिया एजेंसियों की नींद। चीन पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं कनेक्शन। दरअसल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में रूसी हथियार AN-94 असॉल्ट राइफल के प्रयोग से केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एजेंसियों ने पंजाब से पाकिस्तान और चीन से तस्कर कर लाए जाने वाले प्रतिबंधित हथियारों के मामले में तार जोड़ने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में हो रही गैंगवार में प्रतिबंधित हथियारों के प्रयोग किए जाने के मामले को लेकर जल्द ही एजेंसियों से जुड़े अधिकारी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, मध्य प्रदेश की जेलों में बंद गैंगस्टरों से पूछताछ कर सकते हैं।
सिद्धू मूसेवाला की रविवार को दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है और इस हत्याकांड को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर से जोड़कर पुलिस देख रही है। हत्यारों ने मूसेवाला की जीप थार पर 37 राउंड फायरिंग की थी और इसका खुलासा पुलिस ने अपनी जांच में किया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें प्रतिबंधित रूसी हथियार AN-94 असॉल्ट राइफल का प्रयोग किया गया है और इस वेपन के प्रयोग से पंजाब सहित केंद्र की खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस वारदात में AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जांच में कुछ और ही सामने आया। जांच में सामने आया कि मूसेवाला की हत्या AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है। इतना घातक हथियार है कि रूसी सेना इसका इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये जो हत्या है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी दिनों से प्लान की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, चाइना और पाकिस्तान के भी नाम सामने आ रहा है। एक और अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान में महिला को न्याय नहीं मिला तो कहा भारत भेज दो, लाहौर हाईकोर्ट से बोली पाकिस्तान की महिला। दरअसल पाकिस्तान की न्याय प्रक्रिया से तंग आकर एक महिला ने हाईकोर्ट के जज से सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर वे उन्हें न्याय नहीं दे सकते हैं तो उन्हें भारत भेज दें। 5 मारला की संपत्ति को लेकर 3 दशकों से अधिक समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई से तंग आकर एक महिला ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद अमीर भुट्टो से कहा है कि न्याय नहीं दे सकते तो आप मुझे भारत भेज दो। आपको बता दें, पाकिस्तान में किसी एशिया एरिया के माप का मारला कहते हैं और ठीक वैसे ही जैसे भारत में बीघा बोला जाता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सख्त एक्शन लेने की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की लगातार हो रही हत्याओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग पर एक्शन लेने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील विनीत जिंदल ने याचिका दायर की और इस मामले में संज्ञान लेने की भी मांग की गई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग के संबंध में दायर याचिका में जनहित याचिका को तौर पर देखा जाए। आपको बता दें, इस बीच जिंदल बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर जिंदल ने भारत के चीफ जस्टिस CJI NV रमन्ना को लेटर लिखकर एक्शन लेने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत को लिखे गए लेटर में कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यकों को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के संबंध में निर्देश देने की भी गुहार लगाई गई है और आतंकियों के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन लेने की भी मांग की गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी अगली निकल के आ रही UK लंदन फंसे 2 पैसेंजर को लाया जाएगा भारत। अमेरिकन एयरलाइंस की स्पेशल फ्लाइट आज भरेगी उड़ान। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में फंसे पैसेंजर्स को वापस लाने के लिए अमेरिका एयरलाइंस अब फ्लाइट ऑपरेट करेगी। इसकी जानकारी भारतीय विमानन नियामक DGCA ने दी है। DGCA का अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकन एयरलाइंस बुधवार को लंदन से दिल्ली के स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट करेगी। विमानन क्षेत्र के सूत्रों ने बताया है कि अमेरिकन एयरलाइंस की न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट में सवार एक यात्री के अचानक बीमार पड़ने की वजह से फ्लाइट को रविवार को लंदन में लैंड करना पड़ा था। इसके चलते फ्लाइट में सवार करीब 2 पैसेंजर पिछले 2 दिनों लंदन फंसे हुए थे। एक और अपडेट, रूसी फौज की मुसीबत बढ़ाएंगे हीमर रॉकेट। जी हाँ, बाइडन यूक्रेन को देंगे अत्याधुनिक हथियार। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। लंबी दूरी तक मिसाइल मार कर सकती है। यूक्रेन की पूर्वी क्षेत्रों से रूसी हमला जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए अधिक उन्नत रॉकेट सिस्टम भेजेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूक्रेन इस तरीके के रॉकेट सिस्टम की बहुत दिनों से मांग कर रहा है। यह हथियार दुश्मन देशों को लंबी दूरी से अधिक सटीक रूप में हमला करने में मदद के लिए है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ने अब तक इस डर से अपील को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि यूक्रेन रूसी ठिकानों पर हमले कर सकता था। और अब घोषणा करते हुए बाइडेन ने कहा है कि घातक सहायता रूस के खिलाफ की बातचीत की स्थिति को एक तरीके से दर्शाया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हैं अब दी जाएंगी और इसमें देर नहीं की जाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, जहां बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, लद्दाख क्षेत्र में चाइना की मंशा हुई साफ, मामला सुलझाना नहीं चाहता है ड्रैगन। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और अक्साई चीन को वाकई चाइना मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहता है। ऐसा सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 31 जून को एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि 31 मई को प्रेस रिलीज में बताया गया है कि चाइना और भारत ने सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 24वीं बैठक आयोजित की। इस बैठक में एक के बाद एक चाइना ने कहा है कि भारत चीन सीमा पश्चिमी क्षेत्र में बचे हुए मसलों को आपसी और समान सुरक्षा के सिद्धांत के अनुसार सुलझाना चाहता है। लेकिन इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, आपको बता दें, क्योंकि चाइना जो है वो चीज़ें भारत से कह रहा है कि पहले आप हटाइए, यानी पूरी तरीके से भारत पर ही मर रहा है कि सबसे पहले आप ही सेना हटाइए। और पूरी की पूरी जो है आरोप जो है वो भारतीय सैनिकों पर ही चाइना लगाता हुआ चला जा रहा है।
एक और अपडेट लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला तिहाड़ जेल में इस खास ऐप के जरिए गिरोह के सदस्यों से बात करता है। लॉरेंस बिश्नोई के खुलासे में पुलिस ने भी चौंकाए खुलासे। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला कनाडा में बैठा गोल्डी बरार तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर काम करता है। ये खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की पूछताछ में किया है। पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए स्पेशल सेल ने बिश्नोई और जितेंद्र गोगी गिरोह के गैंगस्टर रोहित मोई को मंगलवार को पुलिस रिमांड में ले लिया था। एक वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया है कि दोनों में 5 दिन पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई करीब 6 वर्ष से महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून मकोका के तहत तिहाड़ जेल नंबर 8 में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और गोल्डी बरार का एक ही गिरोह है। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी और गोल्डी बरार का एक ही गिरोह है। तिहाड़ में बैठकर लॉरेंस उत्तर भारत में गिरोह को चला रहा है। स्पेशल सेल पूछताछ में गैंग से जुड़े अन्य गुर्गों का रहस्य उगलवाएगी। एक अन्य अधिकारी ने स्पष्ट तरीके से इस बात को बताया भी है। इतना ही नहीं, आपको बता स्पेशल सेल पूछताछ में गैंग से जुड़े अन्य गुर्गों को रहस्य उगलवाएगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज ने बिश्नोई और जितेंद्र गोगी गिरोह के गैंगस्टर व शार्प शूटर मुकेश वाकनेर को 15 अप्रैल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। मुकेश वाकनेर गिरोह का बड़ा शार्प शूटर था और उसके खिलाफ हत्या समेत कई केस दर्ज हैं। मुकेश वाकनेर ने खुलासा किया कि उसे दिल्ली में तिहाड़ जेल से हथियार लॉरेंस व रोहित मोई ने उपलब्ध कराए थे। इन हथियारों में मुकेश ने हत्या की थी और इसके बाद लॉरेंस व रोहित मोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। आर्म्स एक्ट के मामले में भी दोनों से पूछताछ की जाएगी। तो ये लगातार सिग्नल ऐप के जरिए बातचीत होती थी। स्पेशल सेल के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने 2 लाख के नामे गैंगस्टर शाहरुख को अप्रैल में गिरफ्तार किया था और हाशिम बाबा गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले शाहरुख ने उस समय पूछताछ में खुलासा किया था कि लॉरेंस तिहाड़ में फ़ोन रखता है और सिग्नल ऐप के जरिए गोल्डी बरार व गिरोह के सदस्यों से बात करता है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी इस समय गोल्डी बरार से किस तरीके से संपर्क में था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों। 500 सालों का संघर्ष, भारत की जीत। गर्भगृह की पहली शिला रखकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को एक दिन बेहद खास रहा। मंदिर निर्माण अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत तरीके से गर्भगृह की पहली शिला रखी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि 500 सालों से जिसका इंतजार था वो मूर्ति रूप लेने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत की आस्था पर आक्रांताओं ने प्रहार कर दिया था, लेकिन अंत में भारत और सत्य की जीत हुई है। सीएम योगी ने कहा है कि 500 सालों की संघर्षपूर्ण साधना थी और यही सरकार और मूर्त रूप लेती दिख रही है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर गौरव की अनुभूति का क्षण क्या हो सकता है। जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने की मानसिकता के साथ नापाक इरादों से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंत में भारत की जीत हुई है। सत्यमेव जयते के नारे में एक बार फिर धर्मो रक्षिता यतो धर्मस्तो जया, यानी जो अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो आपका भी धर्म रक्षा करेगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आई है। विवेक अग्निहोत्री बोले हिंदू नरसंहार पर फिल्म बनाई, इसलिए ऑक्सफोर्ड में भाषण से रोका गया है। दरअसल कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार पर कश्मीर फाइल फिल्म बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वक्तव्य देने से रोक दिया है और ने मंगलवार को इस बारे में वीडियो संदेश जारी कर दावा किया है। ऐसा ब्रिटेन में मौजूद पाकिस्तानियों के दबाव में हिंदुओं की आवाज़ को रोकने के लिए किया गया है। कहा है कि बीबी प्रबंधन के खिलाफ रिपोर्ट जारी कराएंगे। रिपोर्ट्स ने बताया है कि उन्हें ऑक्सफोर्ड बीबी की छात्र यूनियन ने काफ़ी समय पहले 31 मई के इस वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही बताया गया है कि गलती हुई और उन्हें वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है अयोध्या। आपको बता दें अगली खबर, जहां चित्तौड़गढ़ में आरएसएस संयोजक की हत्या, शहर में धारा 144 लागू। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयोजक रत्ना सोनी की हत्या कर दी गई है और इस वारदात के बाद शहर में तनाव हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरएसएस संयोजक रत्ना सोनी देर रात एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और इस दौरान इसी आपसी झगड़े में दूसरे समुदाय के लोगों से इस पर हमला कर दिया और इस हमले में रत्ना सोनी की मौत हो गई थी। हत्या में गुस्साए हिंदू पक्ष के लोगों ने शहर के मुख्य चौराहों को जाम कर दिया और यहाँ रात भर प्रदर्शन चला। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने बताया है कि पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया और अतिरिक्त बल पुलिस तैनात कर दिया गया। तो आरएसएस राजस्थान में आरएसएस हो या हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हों, उनकी हत्याएं आम हो गई हैं। आरएसएस राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। एक और सिंगर की
निधन। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मशहूर प्लेबैक सिंगर के का निधन। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर हिंदी गायक के का निधन हो गया है और उनका निधन कोलकाता में लाइव कंसर्ट के दौरान हार्ट अटैक आने से हुआ है। उन्हें हार्ट अटैक पड़ने के बाद कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 10:30 बजे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कोलकाता के नरुल ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसके बाद सीढ़ियों पर उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद म्यूजिक जगत में लोगों के लिए बड़ा झटका है। के का असल नाम कृष्णा कुमार कुन्नट था और ये कहा कि हम दिल दे चुके सनम फिल्म के गाने में गुनाह से मशहूर हुए थे। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से सामने आई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि के निधन पर हम सभी दुख जताते हैं और अचानक के नाम से प्रसिद्ध मशहूर कृष्ण कुमार कुन्नट के असामयिक निधन से दुखी हूँ। उनके गीतों की भावनाओं के एक विस्तृत श्रृंखला को दर्शाया है। उनके गाने सभी आयु के वर्ग के लोगों के साथ जुड़े हैं। हम उन्हें उनके गानों के जरिए हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने के परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली खबर निकल के आई है। चार मीनार से फिर नमाज अदा करने की मिली इजाज़त। कांग्रेस चलाए अभियान। बीजेपी बोली तनाव पैदा करने की है कोशिश। कुतुब मीनार के बाद अब चार मीनार विवाद सामने आ रहा है। तेलंगाना के एक नेता ने चार मीनार के शीर्ष इस मस्जिद में फिर से नमाज अदा करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है। कांग्रेस अल्पसंख्यक नेता तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव रशीद खान ने साइट को नमाज के लिए खोलने की अनुमति देने की अपील की है। कांग्रेस नेता रशीद खान ने मंगलवार को दावा किया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सुरक्षित स्थल चार मीनार में पहले नमाज अदा की जाती थी, लेकिन कुछ साल पहले चार मीनार से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वहाँ मस्जिद में नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई। करीब 200 साल पहले मुसलमान को इस स्थल पर नमाज अदा करने से रोक दिया गया था और इसी को लेकर ये मांग की जा रही है, जबकि बीजेपी से भड़काने वाला स्पष्ट तौर पर बताया है। फिलहाल एक और अपडेट। ज्ञानवापी के बाद काशी में एक और मस्जिद में मांगा गया पूजा का अधिकार। कोर्ट में याचिका दायर। दोस्तों, ज्ञानवापी को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच काशी और एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है और पंचगंगा घाट से धराधारा मस्जिद का भी प्रकरण स्थानीय अदालत में पहुंच गया है। बिंदु बाधव मंदिर के रूप में मस्जिद इस स्थान पर बनी मस्जिद की नमाज को रोक लगाने की मांग की गई है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। पल पल के